हाय फ्रेंड्स, या हियर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे अपनी लाइफ में। सो वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ हीलिंग लाइट वर्कर्स या 1111। तो मैं फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ हाजिर हो गई हूँ। और ये जनरल रीडिंग है, जेंडर वाइज रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो इसे हर एक जेंडर के लोग देख सकते हैं। प्लस जो रेजोनेट करे उसे रखिए, जो रेजोनेट ना करे वो बाकी लोगों के लिए छोड़ दीजिए। सो आज की रीडिंग है, इंटरेस्ट क्यों है आप में लोगों को। आप में लोगों की इंटरेस्ट क्यों है, क्यों इतना दिलचस्पी दिखाते हैं। तो मैंने एज़ यूज़ुअल कार्ड्स सफल कर रखे हैं। तो चलो रीडिंग की ओर चलते हैं। लोगों को लगता है कि आप अपने लाइफ में खूब अच्छा कर रहे हो और जो भी करते हो उसमें आप मुकम्मल होते हो। आपको विक्ट्री ज़रूर से ज़रूर मिलती है। कुछ ऐसा काम करते हो जो कि दूसरे नहीं करते, या फिर बाकी लोगों से डिफरेंट यूनिक ही होता है। मेरे बोलने का मतलब ऐसा जो कि वो लोगों की भीड़, मतलब अपने जानने वालों में से कोई नहीं किया होता है, या फिर उसके बारे में सुने ही नहीं होते हैं। और अपनी लाइफ के डिसीज़न खुद ही लेना पसंद करते हो। आपके ऊपर आपके अपने किसी भी बात के कोई प्रेशर नहीं डालते, ना ही कभी मजबूर करते हैं, ना ही मतलब वो आपके फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स जो भी हो। आप अपनी चीज़ें खुशी से फ्रीडम में रह के करते हो। अपने पैशन, फ्रीडम, थॉट्स दूसरे भंग ना कर पाए, इसका खूब ख्याल रखते हो। आप सुनते हो सभी की पर करते हो खुद की। आप चुलबुले किस्म के पर्सन हैं, काफ़ी एक्टिव और ऑप्टिमिस्टिक रहना पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमेशा दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहता है आपका। आप बताते हो या नहीं, पर कोई ना कोई प्लान रहता है जिसको आप छुप छुपा के कर लेते हो, करते रहते हो। और एक्चुअली में लोगों को कुछ पता ही नहीं होता है, पलक झपकते ही आपकी न्यू जर्नी शुरू हो चुकी होती है। कोई न्यू एक्सपीरियंस आप कर चुके होते हैं, भले उसमें सक्सेसफुल हो या ना हो, पर आपकी जर्नी लोगों को जानने में या जानकर एक्साइटेड फील होता है। पर कुछ लोगों को आपकी एक्साइटमेंट जर्नी से जेलस फील होता है, इसलिए दूर से आपकी जर्नी की इन्फॉर्मेशन लेके आपकी एक्साइटमेंट देख के बुरा फील करते हैं। ना आपको कॉन्ग्रेट्स करते हैं, ना बधाई देते हैं और ना ही दुआ देते हैं। आप अपनी लाइफ में लोगों से धोखे बहुत खाते हो और उसका कोई उतना ज़्यादा गम नहीं होता। हाँ, थोड़ा सा बुरा लगता है, पर कहीं ना कहीं आप उन लोगों की मदद की मदद ही किए होते हो, इसलिए ज़्यादा ड्रामेटिक सिचुएशन या स्टोरी या इमोशंस में बह के रिएक्ट नहीं करते। उल्टा लोगों के सामने अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो। और यही वजह है कि लोग आपको तोड़ चुके होते हैं। आपकी बिलीफ, ट्रस्ट, फीलिंग्स, इमोशंस, दिल, मन स्टिल खड़े रहते हैं। मीन्स लोगों की बातों में आप टूट चुकी होते हो, लेकिन स्टिल मतलब खड़े रहते हो अपने डिसीजंस के साथ। अकेले हो या जैसे भी, लेकिन खड़े रहते हो बिना किसी के सामने झुके, खुद को गलत प्रूफ करके, बिना ज़्यादा रिएक्ट किए अपनी बात बोल जाना आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को दर्शाती है। यही सबसे बेस्ट कारण है, बिना किसी के सपोर्ट के हर किसी पर भारी पड़ जाते हो। सो ऑब्वियस बात है, लोगों को आप में इंटरेस्ट होगा ही, है ना। लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास चॉइसेस और ऑप्शंस की कमी नहीं है। कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल ही जाती है और मिल भी जाएगी। आपको सक्सेसफुल होने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और ना ही आप करते हैं, ऐसा मानना है उनका। आपको बैठे बिठाए सब मिल जाता है, आपका सारा काम बन जाता है, चाहे जॉब हो, करियर हो, रिलेशनशिप जो भी हो। कुछ लोगों का इंटरेस्ट आप में है, पर खुद के स्वार्थ के लिए, ताकि उनका काम बन सके आपके द्वारा। आपसे नॉलेज लेंगे, एडवाइस मांगेंगे, आपकी राय पूछेंगे, सवाल जवाब डिस्कशन करेंगे। आपको पता चलता है या नहीं चलता, ये तो आपको ही मालूम होगा बेहतर, ये अलग बात है। पर बातों ही बातों में लोग अपने सवाल और परेशानियों का हल ढूंढते रहते हैं। जितनी ज़्यादा बात होगी आपसे, उतनी उनका जवाब मिलते रहेगा। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप चूज़ी हो जाते हो और चूज़ करके लोगों से बात करना पसंद करते हो, चाहे वो टेक्स्ट हो या कॉल हो। भले वो लोग आपका फ़ायदा उठाते हो, ये आप जानते हो, स्टिल आप चूज़ी हो, वैसे ही करते हो। जिस समय आपको बात करने का इच्छा होता है तब करते हो, और अगर वो आपको जिस टॉपिक पे बात नहीं करना है तो आप नहीं करते, जो कि एक अच्छी क्वालिटी है आपकी। कभी आप बीमार नहीं पड़ते, और जब पड़ते हो तो हर तरफ हल्ला हो जाता है। सबको मालूम पड़ जाता है कि आपकी तबीयत नासाज है। दिखावे ही सही, पर पूछते हैं आपको।
आपकी ज़िंदगी में पैसों की लेन देन कैसे होती है, लोगों को इंटरेस्ट है जानने की, क्योंकि उन्होंने कभी आपको देखा ही नहीं कि किसी से मदद लेते हुए, ना पैसे मांगते हुए, भले आप जितने भी बुरे कंडीशन में हो, स्पेशली फाइनेंशियली अनस्टेबिलिटी में जी रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास हमेशा सब कुछ रहेगा। कभी कभार आपकी भी फाइनेंशियली अनस्टेबिलिटी होती है, स्टिल लोगों को पता नहीं चलता वो चीज़। लोगों को लगता है कि आपके पास सब कुछ है, और अगर नहीं है तो कैसे दूसरों से मांग के या फिर बिना मांगे कैसे रह लेते हो। हालांकि सच्चाई आपको ही मालूम है, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव। आपके पास कुछ ना भी बचा हो फिर भी देने वालों में से गिनती होगी आपकी, और यही कारण है कि आप खूब एबंडेंट हैं, फल फूल रहे हैं, स्ट्रांग हैं, स्टेबल हैं, थॉट में फाइनेंशियली ना भी हो पर संतुष्ट हो, खुश हो, फाइनेंशियली ना भी हो पर ग्रेटफुल हो, पीसफुल लाइफ जी रहे हो। आपके पास कोई न्यू जॉब, करियर या कुछ न्यू ड्रीम नहीं है, स्टिल होप में जी रहे हो कि सब कुछ सही चल रहा है। तो इस बात पे लोग तो इंटरेस्ट दिखाएंगे ही कि ऐसा क्या करती है या करता है जो कभी किसी चीज़ की घटी नहीं होती। बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो मानते हैं आपने। कई नई चीज़ें खरीदी होंगी, न्यू चीज़ें खरीदी होंगी, जैसे कि कार हो सकता है, न्यू हाउस, ज़मीन, लोन, इन्वेस्टमेंट किया होगा या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपने लिया होगा। सोच में पड़ गए हैं कुछ लोग, इतने चीज़ें इनके हक में कैसे आ गई, ऐसा सोचते हैं। आपके पास लोगों को देने के लिए किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। जिनको अपने दुखड़ा सुनना रहता है, जिनको अपने दुखड़ा सुनाना रहता है, तब आपसे वक्त लेते हैं, बात करते हैं, कॉल करते हैं, टेक्स्ट करते हैं। कुछ लोग मदद मांगते हैं, पैसों की, एडवाइस की। कुछ लोग आपसे नॉलेज और विजडम से भरी बातों के बारे में पूछताछ करते हैं। हो सकता है आप पेशे से वकील हो सकते हो, लीगल एडवाइज़र, फाइनेंशियल एडवाइज़र, कंसल्टेंट, अकाउंटेंट हो गए। चैरिटी करने आपको पसंद है। मेनली आप कम वक्त में बहुत बड़ी और गहरी छाप छोड़ जाते हो लोगों के मन में। डिसीज़न भी आपका होता है कि कैसे, किसे कितनी अहमियत, मदद और वक्त देना चाहिए और वक्त देना है। आप प्रैक्टिकली और लॉजिकली सोचने वाले पर्सन हो, बिना सोच विचार के काम नहीं करते। जहाँ भी आपको लगता है कि बस इससे आगे और किसी की बात नहीं सुननी या नहीं रहना है उनके साथ, तो मन ही तो आपका मन बन ही जाता है कि चलो इससे अब मूव ऑन करना है, मूव ऑन करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, बाउंड्रीज से बहुत ज़्यादा प्यार है, और कोई इसे चोट पहुंचाए अपनी बातों से तो चीज़ें ख़त्म, टोटली ख़त्म वहीं पे, और मुड़ कर भी देखना नहीं है पीछे। इस तरीके की सोच रखते हो आप अपने प्रेजेंट में रहना ज़्यादा पसंद करते हो। पास्ट प्रभावित करे ऐसा कुछ नहीं करते, ना किसी के बैगेजेस लेके चलना पसंद करते हो। जहाँ आपका मन नहीं वहाँ आपका कुछ नहीं, यही आपका रूल है। लोग खुद भी पसंद करते हैं, इसलिए तो इंटरेस्टेड हैं। खुद भी मीन्स आपकी लाइफस्टाइल को पसंद करते हैं, आपकी सोच विचार को पसंद करते हैं, इसलिए वो इंटरेस्टेड हैं। आपके मन में थॉट्स को लेके चाहे जितने भी युद्ध होते रहते हैं, आप सामने वाले को या किसी को भी जल्दी बताने वालों में से नहीं हैं। पर काम आपका, मतलब आपका फेस, आपका काम, मायूसी झलक जाती है और लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आप लाइफ में खुश नहीं हैं। कुछ लोगों को लगता है कि आप आप अपने ही वर्ल्ड में जीते हैं। अपनी ही दुनिया में रहना पसंद करते हैं। स्पेशली आपके थॉट्स किसी को जल्दी समझ में नहीं आते। लोगों को लगता है कि दुनिया में होने वाली चीज़ें हर कोई मानते और इजीली एक्सेप्ट कर जाते हैं, पर आप है ही नहीं। मीन्स आप अलग और यूनिक डिफरेंट राय रखती हैं। आपकी जो कंक्लूज़न आती है, जो रिजल्ट्स होता है या फिर राय कहें, वो अलग ही होती है दूसरों से, चाहे वो दुनियादारी की हो, वर्ल्डली लाइफ की डेफिनेशन की हो, जो भी हो। ऐसा आप क्या कर रही हैं वर्ल्ड और फिज़िकल लाइफ में कि परिभाषा ही अलग हो जाती है आपके केस में, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं आप में। सो आई होप आप लोगों को पसंद आए फ्रेंड्स। सो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। तब तक टेक केयर,
ऑल द बेस्ट। थैंक यू।